राधे राधे दोस्तों। देखिए, जीवन में कोई भी दोष हो वो एक घड़े में छिद्र के समान है। घड़े में पानी भरा जाता है, लेकिन अगर छिद्र हो तो पानी उसमें भरता नहीं है, उसमें ठहरता नहीं है, पानी बह जाता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में हम भी धर्म कर्म पुण्य अच्छे काम करते हैं, लेकिन जीवन में कोई छिद्र हो, कोई दोष हो, कोई कमी हो तो उस छिद्र के माध्यम से सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं, सबका नाश हो जाता है। एक छोटा सा अपराध, छोटा सा दोष हमारे जीवन के सभी पुण्यों को ख़त्म कर देता है और बिना पुण्य के हमें सुख कभी मिल ही नहीं सकता है। तो ऐसे ही एक दोष के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो बात करेंगे वो है आज समाज में लोगों के अंदर शराब पीने की जो लत लग गई है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में इसके बारे में क्या कहा गया है। जो लोग ऐसा काम करते हैं उन्हें क्या क्या दुख भोगना पड़ सकता है, किस प्रकार शारीरिक कष्ट भोगने पड़ते हैं और किस प्रकार उनका परिवार इससे इफ़ेक्टेड होता है। और अध्यात्म के बारे में बात करेंगे तो कि हमें शरीर छोड़ने के पश्चात किन यातनाओं का भोगना पड़ता है, क्या अपराध है, क्या पाप है और क्या उसका प्रायश्चित। 5 महापाप बताए गए हैं। एक तो पाप होता है, एक होता है महापाप। महापाप वो होता है जो पाप का भी बाप है, सबसे बड़ा है, जिसको सबसे बड़ी कैटेगरी दी गई है, फर्स्ट रैंक दी गई है। तो महापाप की श्रेणी में मनुस्मृति में 5 पाप रखे हैं, जिसमें ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या करना, चोरी करना, तीसरा है मदिरा पान करना, चौथा है गुरु पत्नी के प्रति गलत भाव रखना और 5वां है इन चारों का जो संग करने वाले व्यक्ति हैं उनका संग करना। जिनमें ये दोष हैं, किसी में भी एक दोष है, अगर हम किसी का ऐसे व्यक्ति का संग करते हैं जो कि शराब पीता है तो वो 5वां महापाप वो भी माना गया है मनुस्मृति में कि ऐसे व्यक्ति का संग भी नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर अपन भागवत की बात करें तो राजा परीक्षित जी ने, महाराज परीक्षित जी ने कलयुग को 5 स्थान दिए हैं। 5 स्थान में से एक स्थान मदिरा पान भी है, शराब पीना भी है। तो जो व्यक्ति शराब पीता है, कलयुग उस पर पूर्ण शक्ति के साथ, पूरी शक्ति के साथ उस पर सवार हो जाता है, उसकी बुद्धि का नाश कर देता है और जो नहीं करना चाहिए ऐसे कार्य उसके द्वारा हो जाते हैं, उसका जीवन नष्ट कर देता है। कलयुग ने कहा है कि मुझे जो आपने 5 स्थान दिए हैं, उन 5 स्थान को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाता। केवल जो उनमें से किसी का स्पर्श करेंगे मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, और जो इस दायरे से बाहर रहेंगे मैं उनको छेड़ूंगा भी नहीं। तो कलयुग से बचना है, कलयुग की मार से बचना है, कलयुग के दोषों से बचना है तो शराब छोड़ना अति आवश्यक है। अगर अपन बात करें कि नरकों में क्या होता है और क्या कहा गया है कि जैसे जो लोग शराब पीते हैं उनके साथ में क्या होगा। देखिए, हमारा जब शरीर छूटता है तो जो पाप योनियाँ होती है, जिन्होंने पाप किए हैं, उनको एक नया शरीर मिल जाता है। वो उसका नाम होता है यातना देह। यातना देह भी इसी प्रकार का होता है, लेकिन उसे जब यातनाएं दी जाती है तो वह मरता नहीं है। तो उसके लिए एक नरक बनाया गया है, अद्यपान नरक। तो जो अद्यपान नरक है उसमें क्या किया जाता है, लोहे को पिघलाया जाता है। लोहा मतलब 2200 डिग्री से भी ज़्यादा जब गर्म ताप दिया जाता है तब लोहा पिघलता है। सामान्य तो पानी को हम बॉईल कर लेते हैं, लेकिन लोहे को पिघलाने के लिए कितना अधिक टेम्परेचर दिया जाता है कि अग्नि भी खौल उठे, इतना खौलाया जाता है उसको। और उबलते हुआ जो उबलता हुआ जो लोहा है वो उस व्यक्ति को पिलाया जाता है जिसने शराब का सेवन जीवन भर किया है, जिसने शराब का सेवन किया है, उसके पापों को भोगने के लिए। देखिए, इतनी कष्ट यातनाएं एक बार नहीं कई हज़ारों बार दी जाती है, हज़ारों वर्षों तक दी जाती है। उसके पश्चात वो उस शराब का कीड़ा बनता है, जिस कीड़ों के, क्योंकि शराब पीने से कीड़ों की मृत्यु होती है, उसका कीड़ा बनना पड़ता है। उसके पश्चात जब वो कीड़ा बनता है, ऐसे ही संस्कार चलते रहते हैं। बहुत समय पश्चात दुख भोगता 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 भगवान की कोई कृपा हो जाए तब जाके उसे मनुष्य देह मिलता है। तो इतना दुर्लभ मनुष्य देह है और इसको हम ऐसे गलत चीज़ों में करेंगे तो हमें दुख भोगना पड़ेगा। जो लोग शराब पीते हैं, विश्वास कीजिए, लक्ष्मी जी कभी उनके घर ठहरती नहीं है, उनके परिवार में सुख शांति का अभाव हो जाता है। लक्ष्मी जी ने कहा है, मेरे लिए मैं ऐसे घर जाती नहीं जहाँ इन सब चीज़ों का सेवन किया जाता है। आज तक शराब ने कभी किसी का घर नहीं बसाया है। शराब ऐसी चीज़ है जो पीने वाले की कभी सदगति नहीं होती है, उसे घोर नरकों में वास करना पड़ता है, बहुत दुख भोगना पड़ता है।
महर्षि शुक्राचार्य जी ने तो ये तक भी कह दिया कि इस जन्म, इस लोक और परलोक दोनों के अंदर उसे दुख भोगना पड़ेगा और उसे ब्रह्म हत्या का त्याग लगेगा, जो धर्म का त्याग किया गया है। देखिए, एक छोटी सी चीज़ है, अगर हम लॉजिकली सोचें, थोड़े से सुख के लिए हम कितने कष्ट को बुला रहे हैं, क्योंकि हमारे परिवार में सुख शांति नहीं रहने वाली। अगर जो व्यक्ति इसका सेवन करेगा उसके घर में अशांति रहेगी, लक्ष्मी विहीन होगा, उसके परिवार, उसके औलाद, उसके बच्चे, उसके संतान, उसके आने वाली पीढ़ियों, वो संस्कार ट्रांसफ़र होंगे, उन्हें भी दुख भोगना पड़ेगा। तो क्यों ऐसे दुख को आमंत्रित किया जाए, क्यों ना इसे छोड़ा जाए, जिससे कि हमारा जीवन सुखद हो सके। छोटे से व्यसन की वजह से सारा जीवन खराब हो सकता है। आजकल तो फैशन हो चुका है, मॉडर्न युग है, कहा जाता है कभी कभार पीने में क्या हर्ज है, आज तो हम तो गम में पीते हैं, हम तो खुशी में पीते हैं। अरे भैया, तुम्हारा सारा सुकृत, तुम्हारा सारा पुण्य, सारा भजन, सारी संपत्ति तुम गंवा रहे हो केवल एक बार के सेवन से। बच जाओ, मना कर दो, क्या होगा, बुरा मान जाएंगे, मानने दो, लेकिन हमें हानि नहीं होगी। धर्म का पालन करना अति आवश्यक है। धर्म नहीं जाना चाहिए, सब कुछ चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन धर्म की रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि धर्म ही हमारी रक्षा करता है, हमें संकटों से बचाता है, हमारे परिवार की रक्षा करता है, हमारे कुटुंब की रक्षा करता है, हमारा लोक परलोक सब कुछ बनाने वाला वही है। तो इस व्यसन को जितना जल्दी हो सके त्याग दीजिए, नहीं तो हम खतरे में हैं, हमारा परिवार खतरे में है। छोटा सा व्यसन हमें बहुत भारी दुख देने वाला है, बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है। अगर अपन साइंटिफिकली बात करें इसके बारे में, तो साइंटिफिकली भी ये जब शराब जाती है तो आंतों के द्वारा सोख ली जाती है और सीधे लीवर पे इफ़ेक्ट करती है। लीवर की भी एक क्षमता है, लीवर जब इसे पचा नहीं पाता तो वो माइंड को भेजता है, मस्तिष्क में जब जाती है, हमने देखा होगा प्राय कि पीने वाले लोग लड़खड़ाते हैं, उनकी बुद्धि जो है अस्थिर हो जाती है, चलते फिरते हैं, बोल क्या रहे हैं, कभी किस भाव में बोल रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी खुश हो रहे हैं, कभी कहीं गिरे पड़े हैं। वो क्यों? क्योंकि अब वो चीज़ उनके माइंड तक पहुंच चुकी है, और वो माइंड तक नहीं रहती है, वो लंग्स में भी आती है। कई बार हम देखते हैं कि बात करते करते उनके मुंह से स्मेल आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि फेफड़ों के माध्यम से वो चीज़ फेफड़ों तक पहुंच चुकी है, और फेफड़ों के माध्यम से जो फेफड़े होते हैं वो श्वास लेते हैं, और श्वसन क्रिया के माध्यम से वो चीज़ बाहर आती है। और हार्ट अटैक आने का भी मेजर कारण यही है। क्यों ऐसे गलत चीज़ों में हम पड़ें जिससे हमारा जीवन पहले बचने का तो उपाय एक यही है कि ऐसे व्यक्तियों का संग त्याग देना चाहिए जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, पीते हैं। ऐसे व्यक्तियों का संग तत्काल त्याग देना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों का संग हमें बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उनके साथ रहेंगे वो लोग फोर्स करेंगे, आप ऐसा खर्च नहीं करोगे तो वो बोलेंगे कि यार हम कर देते हैं, तू क्यों चिंता कर रहा है। हमें ऐसा काम नहीं करना है, हमें ऐसे व्यक्तियों का संग नहीं करना है। दूसरी बात, मन में दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि मुझे इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में छोड़नी है। कुछ भी पी लीजिए उसकी जगह, आप नींबू पानी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, आप फलों का रस पी सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी आपको अच्छा लगता है, आप इवन चाय भी पीना चाहें तो पी लीजिए ऐसे टाइम पे, कोई बात नहीं है। लेकिन इस व्यसन को तो तत्काल छोड़ दीजिए। कुछ खा लीजिए, ऐसी जगह जाइए जहां आपको अच्छा लगता हो, फील अच्छा लगता हो, आपको लगता हो कि यहाँ जाकर मुझे अच्छा लगता है, तो वहाँ चले जाइए, परिवार के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, है ना। कुछ भी ऐसा कीजिए जो आपको एंटरटेन करने वाला हो। बट उस समय जब आपको ऐसा लगे कि ये मुझ पर हावी हो रही है, तो हावी मत होने दीजिए। देखिए, हम भगवान के अंश हैं और हमारे में भी वो शक्ति है। हमने अपनी शक्ति सामर्थ्य को छोड़ दिया है, खो दिया है, उसे हमें पुनः वापस लाना है। कुछ दिनों तक आप कर लेंगे, आप विश्वास कीजिए, 21 दिनों तक भी अगर आपने ये कर लिया तो ये व्यसन हमेशा के लिए छूट जाएगा। तीसरी बात, जो भी आपका इष्ट हो, भगवान जिनको आप मानते हो, आप हनुमान जी महाराज के इष्ट हो, राम जी को मानते हो, भगवान श्री कृष्ण को मानते हो, किसी को भी मानते हो, गणेश जी को मानते हो, माँ दुर्गा को मानते हो, जिनको भी आप मानते हो, आप उनके मंदिर में जाओ, नित्य जाओ और कुछ ना कुछ उनके लिए लेके जाओ। एक छोटी सी माला ही ले जा सकते हो, एक फल ले जा सकते हो, कुछ भी लेके जाओ, उनके चरणों में अर्पण करो और उनसे प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हे भगवान, प्रार्थना ऐसी करो कि मुझे ऐसे लोगों का संग छुड़वा दे। भगवान आज मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मेरे जीवन से ऐसा कुसंग खत्म हो जाए,
दूसरी बात, ये व्यसन मेरे जीवन में कभी लौट के ना आए और मेरा मन इस व्यसन से दूर हो जाए। इतनी सी प्रार्थना अगर आप करोगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि इस व्यसन से आप मुक्त हो जाओगे और अपना जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। देखिए, भगवान कभी ये नहीं चाहते कि हमारा जीवन में हमें दुख भोगना पड़े। भगवान तो यही चाहते हैं कि हम सुख मिले। उनकी इंटेंशन क्या है? देखो, एक अध्यापक है, वो अपने विद्यार्थी को पढ़ा रहा है तो उसकी इंटेंशन है कि भाई ये ठीक हो जाए, ये पढ़ लिख के होशियार बने। अगर इस इंटेंशन से पढ़ाएगा उसके जीवन में सुख आएगा। डॉक्टर भी जब इलाज करता है पेशेंट का तो इस इंटेंशन से अगर करेगा कि ये स्वस्थ हो तो वो तत्काल स्वस्थ होगा ही होगा। इसी प्रकार भगवान की तो इंटेंशन ये है ही। भगवान कभी हमारे दोषों को देखते ही नहीं है, उनके पास टाइम ही नहीं है कि दोषों को देखने का। हम प्रायश्चित करेंगे कि भगवान कभी भी दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे और इसके लिए हमने छोड़ दिया है और अब अच्छे लोगों का संग करना है, अच्छे भगवान के भक्तों का संग करना है, भजन करना है। तो इस जो पाप हमसे बन चुका है इसका भी प्रायश्चित हो जाएगा और हमारा जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। राधे राधे दोस्तों।